समस्त मुसलमानेर लागे जरूरी। ये मुसलमान कुरान पढ़े, कुरान पढ़ता है, कुरान को पढ़ के उसको समझता है और कुरान की बातों पर, कुरानेर खोतागुलार उपरे अमलो करे, ये दुनियार भितरे कामयाब और मोरार परे तो निश्चय उनार जिंदगीटा कामयाब। हत्ता के अमी तो इससे थोड़ा ऊपर हटके, इससे थोड़ा ऊपर चढ़ के मैं आप लोगों को ये बतलाना चाहूंगा कि कोनो मुसलमानेर दिलेर भितरे यदि कुरानेर मोहब्बत थाकबो, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह ओई मुसलमानेर ईमानेर हेफाजत है। और अमी निजोर तरफ तक की कोई ना, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। अपनारा नाम हुनसेन अटल बिहारी वाजपेयी जमाना एक जन मुसलमान मंत्री आसिल सिकंदर बख्त, राज्यसभा एक जन एमपी और उसका नाम सिकंदर बख्त था। एक की रकम मुसलमान उनार जे बीवी आसिल वाइफ, उन्हीं एक जन हिंदू मानुष, उसकी वाइफ एक हिंदू लेडीज थी। उसका लड़का बच्चा जो था, उन लोगों का नाम भी जैसे हिंदू भाइयों का नाम होता है, उसी तरह से उसके लड़का बच्चा का नाम भी हिंदू वाला नाम था। सिकंदर बख्त एमपी था, मिनिस्टर था, मुसलमान था नाम के वास्ते, किंतु उनके बाड़ी के अंदर में मंदिर बना हुआ था। उसकी वाइफ, उसका लड़का बच्चा मंदिर में जाकर देवी दुर्गा मूर्ति की पूजा करता था। किंतु जब सिकंदर बख्त का मौत का टाइम आया तो उसने अपने हाथ से निजोर हाथ दिया। उस जमाना टेप रिकॉर्डर जमाना, कैसेटेर जमाना, मोबाइलेर जमाना आसिल ना। अपने हाथ से टेप रिकॉर्ड में सूरह यासीन शरीफ का कैसेट लगाया और उनके पास जो उनका दोस्त बंधु बैठा हुआ था, उन लोगों से कहा कि एखन दुनियादारीर कोथा हইতো ना, मनो कोई आर आमी जिंदा थाकबो ना, ते आमार एकटा इच्छा हইলো, आमार एकटा ख्वाहिश हইলো कि मैं यासीन शरीफ की तिलावत सुनते सुनते और इस दुनिया से मैं जाना चाहता हूँ। हदीस में आया है कि जब आदमी के मौत का टाइम आता है और उसके पास में यासीन शरीफ की तिलावत होती है तो उसकी जान और उसकी रूह आसानी से फरिश्ता निकालता है, कोनो कष्ट होइना। तो सिकंदर बख्त ने कहा कि अमार मनो कोई आर अमी जिंदा थाकबो ना, अमार मरार समय ऐसे यासीन शरीफ का कैसेट लगाया और यासीन शरीफ की तिलावत सुनते 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 उसकी मौत हुई। वो तो प्रिय और मुबारक मौत, वो तो बाबरकत मौत। यूपीर एक जन मौलाना हजरत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब दामत बरकातुहुम, उन्हीं जिंदा आसन, उन्हीं सिकंदर बख्त ओतो बड़ो मंत्री मिनिस्टर और जाहिर हिसाबे अल्लाह बेहतर जाने उनार ईमान हासिल की ना, किंतु बजाहिर उनार वाइफ हिंदू, उनार सेले में हिंदू, उनार बाड़ीत मंदिर, उनार बाड़ीत मूर्तिर पूजा होती से। तो उनके दिल में ख्याल आया कि इतना पाप करने वाला आदमी मौत के टाइम में इतना मुबारक और इतना बरकत वाला मौत उसकी आई, इसका कोई कारण है? इसके भाई से मिलना चाहिए और भाई को जाकर पूछना चाहिए। हजरत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब दामत बरकातुहुम उनके भाई के पास, सिकंदर बख्त के भाई के पास गया और जाकर ये प्रश्न किया कि अपना भाई ओतो सुंदर और ओतो मुबारक मौत की रकम হইছে, कोनो कारण आसे
विद्रोह उनार कोनो अमल हासिल नहीं की। तो उनके भाई ने बताया कि मौलाना साहब अमर जाना मते तो उन्हीं पाबंदी हिसाबे नमाजों पढ़तो ना, उन्हीं दान खैरातों करतो ना, और उन्हीं इस्लाम और मुसलमानेर लोगे बहुत भालो ताल्लुको रखतो ना, संपर्को रखतो ना। तबो तो मुबारक मौत আমার ख्याल मते उनार एकटा खास अमल मनो कोई अल्लाह ताला ने उसके अमल को कबूल किया और उसी अमल के कारण से उसका इतना मुबारक मौत अल्लाह की तरफ से हुई। अमलटा हुई के बाड़ी के अंदर, घर के अंदर में एक शादी था, बिया था। शादी का कापड़ खरीदने के लिए, ड्रेस खरीदने के लिए एक दुकान में गया था और दुकान में जाने के बाद जितना कापड़ लेना था, दिल्ली के बड़े दुकान में जाकर जितना कपड़ा लेना था समस्त कापड़ ले लिया। ड्रेस, कुर्ता, पाजामा जो कुछ भी लेना था सब कुछ लिया। कापड़ लेवार पोरे उनार अम्मा जान उनाके कोई से के अमार मेर बिया आसे, मेरी लड़की का शादी है, अमार इच्छा होइलो कि अमी मे के एकटा कुरान दिन और कुरानेर ऊपरे तो एकटा कापड़ लागे, कुरान का बस कुरान के ऊपर में एक कवर लगता है, उसके लिए एक कपड़ा खरीद लो और दर्जी के पास जाकर कुरान का कवर सिलवाएगा और उसी में कुरान को पैक करके और मैं अपनी लड़की को जहेज में उनको सामान के तौर पे दूंगी। सिकंदर वक्त ने दुकानदार के मालिक, जो दुकानदार था, जो मालिक था, सेठ था, उससे कहा कि भाई हमको एक कपड़ा दो जिसके जरिया हम कुरान का कवर बनवाएगा। तो दुकानदार ने ये सोचा कि कुरान का कवर बनवाना है, उसके ऊपर का गिलाफ और कोबर बनवाना है, तो बिल्कुल सिंपल कापड़, एक बारे साधारण 20 टका 25 टका मीटर कापड़ एक आनिया दिसे। एमपी साहब ने उस कपड़ा को हाथ में लिया और ऐसे देखा और प्रश्न किया कि सेठ साहब एक कापड़टा के टका मीटर आसे, कोई टका मीटर? तो दुकानदार ने, सेठ साहब ने कहा कि मिनिस्टर साहब ये 20 टका मीटर है, मात्र 20 टका मीटर है। तो सेठ साहब से, दुकानदार से मिनिस्टर साहब ने कहा, हाथ में कपड़ा को लिया, कपड़ा का जो थान था हाथ में लिया और उसको दूर इस तरह से फेंक दिया। कहा कि तुम ये दुकानेर मालिक, तुम्हार शरम नाय, तुम्हार लज्जा नाय, आमार बहिनीर बिया, आमी बहिनीर जन्ने 400-500 টাকা मीटर कापड़ दिয়েছি আর আমি আল্লাহর কিতাবের জন্য, আমি আমার আল্লাহর কালামের জন্য 20 টাকা मीटर কাপড় লইব, এই কোনদিন হইতো না। তোমার দোকানের ভিতরে सबथेके बेसी दामी जे कापड़ আছে এই कापड़টা हमारे दो, उसी कापड़ से हम अपनी बहन के कुरान का कवर सिलवा कर देगा। मनो को अल्लाह ताला ने उसके इस अमल को कबूल किया और अल्लाह ने कुरान की मोहब्बत, कुराने लोगे संपर्क उनार दिलेर भितरे जे आसिल ওইটা আল্লাহ কবুল করতে আর কবুল করার জন্য उसकी मौत अल्लाह ने इतनी बरकत वाली मौत। ये तो एक तो मुसलमानेर घटना। আর একটা ঘটনা আমি কই, হিন্দুস্তান পাকিস্তান দুই দেশ হওয়ার আগে, এই যে विभाजन হইছে, हिंदुस्तान अलग पाकिस्तान अलग, ये तकसीम होने से पहले लाहौर के अंदर एक प्रेस चलता था, छपाई का प्रिंट मशीन, किताब को छापता था और उसका नाम, उस प्रिंट मशीन वाले का नाम, मालिक का नाम मुंशी नवल किशोर था। नवल किशोर একজন মুসলমানের নাম, একজন হিন্দু মানুষের নাম। আপনারা কোন
नवल किशोर मुसलमानेर नाम होय नी हिंदू मानुषेर नाम होय? हिंदू मानुषेर नाम, बिल्कुल सही। उनी एकजन हिंदू मानुष আর ওনার ছাপার मशीन प्रिंटर आसे। जब वो कुरान को प्रिंट करता था, कुरान का छापा करता था, तो पूरा मशीन का एक एक पार्ट को पहले क्लीन करता था, उसको साफ करता था, और साफ करने के बाद बिल्कुल पाक साफ करके और बाद में कुरान को छापता था, कुरान का छपाई करता था। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग अलग देश बन गया तो मुंशी नवल किशोर लाहौर से दिल्ली में आया, और दिल्ली में आकर वही अपना पुराना धंधा, पुरान काम, प्रिंटिंग का काम, बोई गुला छापर काम, किताब प्रिंट करने का काम दिल्ली में भी आरंभ किया। यहाँ उस टाइम में वही एक प्रेस था, मात्र एकटाई प्रेस, एकटाई छापा मशीन, जिसमें कुरान को प्रिंट करता था, कुरान छापता था एक जो हिंदू मानुष, किंतु उनके मशीन में कुरान छपता था और मुसलमान उस कुरान को लेकर पढ़ता था। और जब कुरान को वो छापता था तो पूरा मशीन को A to Z आगे में साफ करता था, क्लीन करता था, कोनो गंदा नहीं रहने देता था। और क्लीन करने के बाद, साफ करने के बाद फिर वो कुरान की छपाई करता था, कुरान की तबात और कुरान का प्रिंटिंग होता था। हे मानुषटा बुढ़ा होइसे, बादे एक दिन खबर आइसे कि मुंशी नवल किशोर मारा गेसन। जब वो मर गया तो बहुत बड़ा मालदार मानुष आसे, बड़ो सेठ मानुष, उसके लिए कोई 1 कुंटल घी लाया, घी तेल, और कोई 1 कुंटल लकड़ी लाया, थोड़ी लकड़ी, और उसके बाद जहां में हिंदू आदमी को जलाया जाता है अपने धर्म के हिसाब से, उसको जलाने के लिए ले गया, और नीचे में लकड़ी रखा, काट तख्ता रखा, और उसके ऊपर में घी डाला, फिर बीच में मुंशी नवल किशोर को रखा, और उसके ऊपर में खूब बेसी लकड़ी और उसमें घी डाला, और उसमें आगुन लगाया। अब आगुन तो लग गया, किंतु मुंशी नवल किशोर पूरा लकड़ी जल के खत्म हो गया। उसका ये जो हिस्सा था, बुक वाला हिस्सा, ये लकड़ी ने उसको नहीं जलाया। लकड़ी जलाई से ना, बादे पूरा दिल्ली खबर आम होइसे कि मुंशी नवल किशोरेर जे बुकेर हिस्सा आसे এটা জ্বলে না। खूब চেষ্টা করা হয়েছে, खूब कोशिश করা হয়েছে, কিন্তু ওই হিস্সাটা জ্বলছে না। ওই জামানা দিল্লি জামে মসজিদের যে ইমাম সাহেব, উনাকে খবর দিছে, উনি আইছে, আওয়ার পরে দেখছে যে এই যে বুকের যে হিস্সাটা আছে এই হিস্সাটা তো জ্বলে না। तो इमाम साहब एक खोता कइसे कि भाइयों, तुम लोग 1 कुंटल नहीं, 2 कुंटल नहीं, 1000 कुंटल लकड़ी जला देगा, 1000 कुंटल घी जला देगा, फिर भी मुंशी नवल किशोर का এই যে বুকের যে হিস্সা আছে, এই বুকের হিস্সাটা কোনোদিন আগুনে জ্বালাইতে পারবো না, কোনোদিন আগুনে জ্বালাইতে পারবো না। কারণ কি আছে? কারণ আছে, উনি হইতে পারে হিন্দু মানুষ, কিন্তু ওনার দিলের ভিতরে কোরআনের মহব্বত আছে। কোরআনের ছাপা যে সময় করতো, কোরআনের প্রিন্ট যে সময় হইতো, ওই সময় পুরা সমস্ত মেশিনকে হিসাব করতো। বুঝা গেল ওনার দিলের ভিতরে কোরআনের মহব্বত, আর যার দিলের ভিতরে কোরআনের মহব্বত থাকে, ওনার দিলকে, ওনার শরীরকে জাহান্নামের আগ জ্বালাইতে পারবো না, দুনিয়ার আগ কি জ্বালাইবো? দুনিয়ার আগ কি জ্বালাইবো? আমার ভাই ও বুজুর্গ ও দোস্ত, আলহামদুলিল্লাহ আমরা যত মানুষ আছি, যত মানুষ আছি, আপনারা আমরা সবের দিলের ভিতরে কোরআনের মহব্বত আছে, আছে কি না? আছে তো? আলহামদুলিল্লাহ কোরআনের মহব্বত আছে। এই কারণে তো আপনারা এখানে আসিয়া নিজের ঘর বাড়িতে সারিয়া कि शीतेर दिन और जाड़े का मौसम है, ठंडी का मौसम है,
किंतु अपना घर बाड़ी को छोड़कर कुरानेर मोहब्बत से, इसी कुरान की मोहब्बत में मदरसा के वाज महफिल में यहाँ आए हैं। अल्लाह ताला आप लोगों के आने को कबूल फरमाए। आज के वाज महफिल के अल्लाह कबूल करो और पूरा मदरसा जो तो शिक्षक छात्र और दान दातक दान खैरात करने वाला जो तो अपना रासुन अल्लाह ताला सबको कबूल फरमाए। আমার ভাইও বুজুর্গ और दोस्तों, আমি কোরআন থেকে মাত্র দুইটা আয়াত আর রহমান আল্লামাল কুরআন খালাকাল ইনসান, তিনটা আয়াত পাঠ করছি। আর আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের একটা হাদিস আর একটা মা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার হাদিস। হাদিস তো আসলে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের, কিন্তু বয়ান करने वाली মা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা। এই যে কোরআন সম্পর্কে আল্লাহ কইছে আর রহমান আল্লামাল কুরআন। রহমান আল্লাহর একটা নাম, আল্লাহর 99 নামের ভিতরে একটা সুন্দর নাম, অতি সুন্দর নাম, খুব বেশি সুন্দর নাম হইল রহমান, माया करने वाला, रहम करने वाला, हाँ, और लोगों के साथ नरमी का मामला करने वाला अल्लाह जात। अल्लाह कतो बड़ो रहमान, कतो बड़ो रहमान। हदीसेर भितरे आइছে আর রহমান আর রাহিমুন ইয়ারহামুহুমুর রহমান ইরহামু মান ফিল আরদ ইয়ারহামকুম মান ফিস সামা। এই দুনিয়াত যে মানুষ রহম করে, এই দুনিয়াত যে মানুষ माया करे, इस दुनिया में जो आदमी दूसरे के ऊपर रहम करता है अल्लाह ताला उनर ऊपरे रहम करे। और राहिमून यरहमुहुमुर रहमान, रहम करने वाला, माया करने वाला, दया करने वाले पर अल्लाह ताला दया करता है, माया करता है, रहम करता है। इरहमु मन फिल अर्द यरहमकुम मन फिस समा। ए मानव जाति, ओ मानव जाति, न हिंदू, न मुसलमान, न क्रिश्चियन, न यहूदी, न बुद्धिस्ट, कोनो एक मजहब के मानने वाला ना, सब शामिल আছে। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब के कोवा হইছে इरहमु मन फिल अर्द यरहमकुम मन फिस समा। তোমরা জমিনের উপরে যত মখলুক আছে, আল্লাহর যত মখলুকাত গুলা আছে, তোমরা সমস্ত মখলুকাতের উপরে রহম করো। তোমরা যদি জমিন ওয়ালার উপরে রহম করবা, अल्लाह ताला मरार परे मरने के बाद अल्लाह तुम लोगों पर रहम फरमाएगा। अल्लाह रहम फरमाएगा। कैसे रहम करता है अल्लाह ताला? इस दुनिया में जो भी रहम करेगा, हत्ता के बाड़ीर भितरे यदि मुरुग आसे, बाड़ीर भितरे तालाब आसे और तालाबे फिश आसे, मछली आसे, मासेर उपरे रहम करो, मुरुगेर उपरे रहम करो। तुमी यदि बाड़ीर मुरब्बी समस्त फैमिली मेम्बारेर उपरे रहम करो। तुमी यदि बाप तो निजर सेले निजर मेर उपरे रहम करो। तुमी यदि स्वामी निजेर वाइफेर लोगे तुमी रहम करो। तुमी यदि बेटी मानुष तो तुम अपनी लड़की के साथ रहम करो। और तुम यदि उस्ताद है, शिक्षक है, तो तुम अपने छात्रों के साथ रहम करो। तुमी यदि पीर ते निजर जे मुरीद आसे ए मुरीदेर उपरे रहम करो। तुमी यदि बिजनेसमैन ते निजर कस्टमरेर उपरे रहम करो। तुमरा यदि रहम करो, अल्लाह तुम पर रहम फरमाएगा। अल्लाह कैसे रहम करेगा? एक जो बड़ो बुजुर्ग, बहुत बड़ो बुजुर्ग बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, निजर जमानार सबथेके बड़ो बुजुर्ग यदि पाওয়া যায় तो भूल হইতো না। बहुत बड़ो बुजुर्ग, उनार मौत হওয়ার পরে उनार একজন मुरीद ख्वाबे उनाके देखसे, सपना में उसको देखा और पूछा कि हुजूर अपने तो अल्लाहर बड़ो वली, अपने खूब बेशी जिकिर करता, खूब सुंदर हिसाबे नमाज पढ़ता, दान खैरात करता, मनो कोई अल्लाह ताला अपना के डायरेक्ट जन्नतो दिलाइसे। अल्लाह ने आपको डायरेक्ट जन्नत में दे दिया।
तो बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि नहीं, अल्लाह ने जब अपने पास में मुझको बुलाया, अल्लाह जिस समय हमारे डाकी सुन, तो अल्लाह ने मुझसे प्रश्न किया, ओ बायजीद, ओ बायजीद, तुम दुनिया से मेरे लिए क्या लेकर आया? আমার জন্য তুমি কি লইয়া আইছো? बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह कांपने लगे, थर 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 कांपने लगे, हिलने लगे। या अल्लाह, আমি কি কইব? আমি যদি কই কে আল্লাহ আমি তো খুব বেশি নামাজ পড়ছি, আল্লাহ কইবা যে না, তোমার নামাজ আমার দরবারে কবুল হইছে না। हाँ, तुम तो दिखाने के लिए नमाज पढ़ता था कि मुरीद देखेगा तो कहेगा कि हमारा हुजूर बड़ा पीर है, बड़ो पीर। यदि हम कहेगा कि ए अल्लाह, मैंने दुनिया में रहकर हदीस का दर्स दिया, हदीसेर किताब पढ़ाईसी, अमी बड़ो मुहद्दिस असलाम, अल्लाह कहेगा कि तुम हदीस पढ़ाता था, वेतन लेने के लिए पढ़ाता था। আমি যদি কই যে ও আল্লাহ, আমি তো দুনিয়া বহুত জিকির করছি, হাজারো হাজার মানুষকে আমি मुरीद করছি, अल्लाह कहेगा कि तुमने मुरीद किया था हदिया लेने के लिए, गिफ्ट और तोहफा लेने के लिए किया। আমি কি কইমু আল্লাহকে, কি কই না? বায়জিদ বুস্তামি रहमतुल्लाह अलैह কইছন যে ও আল্লাহ, আমি কিচ্ছু করছি না, আমি আপনার জন্য কিচ্ছু লইয়া আইছি না, मात्र एकटा जिनिस अपना जन्ने लइया आइसी। ध्यान से सुनना, बारपेटा में बहुत ज्यादा भांडो पीर है, मुझे मालूम है। बारपेटा, ग्वालपाड़ा, धुबड़ी, भांडो पीर बहुत ज्यादा। इसलिए मेरे भाइयों, इसको ध्यान लगाकर सुनो। भाई मेरी बात समझ में आ रही या नहीं आ रही? हाँ। तो बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह কইছে যে আল্লাহ, আমি তো কিচ্ছু লইয়া আইছি না, মাত্র একটা জিনিস আমি লইয়া আইছি, ওই জিনিসটা হইলো নিজের ঈমান। আমি কালমা পড়িয়া মুসলমান হইছি, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ইয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, এই কালমা পড়িয়া আমি মুসলমান হইছি। ওই যে আমার ঈমানটা, আমি আমার ঈমানকে হেফাজত হিসাবে আপনার কাছে লইয়া আইছি। আমি ঈমানটা বেচিছি না, मैंने ईमान को कभी बिक्री नहीं किया, कभी ईमान का सौदा नहीं किया, कभी हमने कुफरिया और शिरकिया काम नहीं किया। कोनोदिन हमें कुफरी काम करছি না, কোনোদিন আমি শিরকিয়া কাম করছি না, কোনোদিন আমি বাদ কাম করছি না, আমি আমার ঈমানকে হেফাজত হিসাবে আপনার কাছে লইয়া আইছি। अल्लाह ने कहा, ओ बायजीद, तुमने एक छोटा सा काम बतलाया और वो भी तुम गलत बतला रहे हो, तुम तो झूठ बोल रहे हो। इतना बड़ा बुजुर्ग, निदोर जमाना सब तक ही बड़ा बुजुर्ग, हाँ, और उन्हें के कोवा होते से, ए बायजीद, तुम तो झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। कैसे झूठ बोल रहा है? अल्लाह ने कहा, तुम्हारी याद आसे नहीं, एक दिन रात्रि समय, रात के टाइम में तुमने खाना खाया और खाना खाने के बाद में एक गिलास दूध खाया, काफी दूध कहता है, हाँ, एक गिलास तुमने दूध पिया। रात के टाइम में सोया हुआ था और पेट में वेदना आरंभ हुआ, पेट में दर्द शुरू हुआ, पेन होना शुरू हुआ। तुमको तुम्हारे मुरीद ने पूछा कि हुजूर, अपना पेटे वेदना की कारण होते से? उस टाइम में तुमने कहा था, मनो को आज के हमें एक गिलास दूध खाई, मैंने एक गिलास दूध खाया था, उसी दूध के कारण से पेट में हमको पेन हो गया, पेट में दर्द हो गया, वेदना हो गया। ए बायजीद, पेट में, शरीर में बीमारी देने वाला दूध है क्या? दूध किसी को बीमारी देता है? बीमारी देने वाला तो मैं हूं। पेट में दर्द हुआ, पेट में वेदना हुआ, ये वेदना और पेन पैदा करने वाला अल्लाह है। कोई दूध और कोई पानी, कोई खाना, कोई रोटी, कोई भात, मांस, मांस, इससे पेट में दर्द नहीं होता है। दर्द देने वाला तो अल्लाह की जात है। ऐ बायजीद, तुम्हारा ईमान कहाँ रहा? तुमने तो ये कुफरिया काम किया। अब तो वो घबरा गए, डर लगने लगा, भय लगते से कि मनो को यार अमी जन्नतो जैतम परमुना, अब तो मुझको शायद जहन्नम में जाना पड़ेगा।
मेरे भाइयों, रहम करो, रहम करो। रहम करोगे अल्लाह जन्नत में देगा। कैसे जन्नत में देगा वो अब मैं बतला रहा हूं, अपना ध्यान दिया होंगे। अल्लाह ने कहा, ओ बायजीद तुम चिंता करियो ना, तुम्हार नामे আমালের ভিতরে একটা আমল আছে। हालांकि अमल एक बारे छोटो एक बारे हुरु, बिल्कुल छोटा और सिंपल अमल है, किंतु तुम्हार अमलटा एक बारे इखलास हिसाबे तुम्ही अमल करतो। अमलटा हইলো कि तुम रात के टाइम में सोया था, शीत का ठंडी का जमाना था, तुम सो रहा था अपने ऊपर में लिहाफ डाल के, ब्लैंकेट डाल के, और तुम बिल्कुल आराम से सोया था। उसी टाइम में तुमने अपने रूम में देखा कि एक मिकुरी है, मिकुरी का बच्चा है, बिल्ली का बच्चा है, और उसको बहुत ठंडा लग रहा है। कभी इधर कभी उधर, कभी ओई साइडे कभी ओई साइडे, कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है। तो तुम्हारे दिल में रहम आया, तुम्हारे दिलेर भीतरे माया ऐसे रहम आया, और तुमने अपने बेड से बिस्तर से उठकर बिल्ली के मिकुरी के उस बच्चा को लिया और अपने लिहाफ के, अपने तोशक के पास, अपने लिहाफ के नीचे, ब्लैंकेट के नीचे लाकर और अपने पास में उसको सुलाया, और उसका ठंडा और शीत को तुमने दूर किया। आराम से वो तुम्हारे साथ सो गया, उसके बदन को तुमने गर्मी पहुंचाया। ओ बायदी তুমি আমার মখলুকের উপরে রহম করছো, ওই রহমের কারণ তোমার সমস্ত গুনাহকে মাফ করছি, তোমার সমস্ত नेकी के আমি কবুল করছি, और जाओ डायरेक्ट तुम जन्नत हो जाओ, तुमको जन्नत में जाने का हमने फैसला कर दिया। अर्राहिमून यरहमुहुमुर रहमान इरहमू मन फिल अर्द यरहमकुम मन फिस समा। हमार माँ बहनों आसो, हमारी माँ और बहन भी यहाँ पर है, गौर से सुनो। एक नौजवान लड़का, जब उसका इंतकाल हुआ, वो मर गया, तो जब वो मरने के बाद में अल्लाह ताला ने उसको अपने पास बुलवाया और फरिश्ते से कहा, ओ फरिश्ता तुम इस नौजवान को जन्नत में ले जाओ, तुम इस नौजवान को जन्नत में ले जाओ। किंतु ये नौजुबक से ले एक बारे पापी, महापापी, पापेर शायद कोनो काज जे काजटा ए सारतो ना, समस्त पापेर भितरे लिप्त। अल्लाह ने उसको जन्नत में देने का फैसला किया। फरिश्ता नौजुबक को लेकर जन्नत की तरफ जा रहा था। नौजुबक ने प्रश्न किया कि ओ फरिश्ता हमारे खानो लोइया जाइते सो, मुझको लेकर कहाँ जा रहा है? फरिश्ता ने उत्तर दिया, अल्लाह कोइसो कि तुम्हारे जन्नतों किया दीताम, जन्नत में मैं तुमको लेकर जा रहा हूं। उस नौजवान ने कहा कि ना, अमर लाखान पापी मानुष के अल्लाह जन्नतों दीवानी, अमर लाखान गुनाहगार मानुष के अल्लाह जन्नतों दीवानी। मनो कोई अपना हुनत भूल होइसे, तुमने शायद सुनने में गलती किया। अल्लाह ने मुझको जहन्नम में देने के लिए कहा और तुमने जहन्नम की जगह पे जन्नत सुन लिया। तुम जाओ और जाकर अल्लाह से पूछो कि मुझको जन्नत में दिया न जहन्नम में, दोजख में दिया। फरिश्ता ने कहा, अजीब लड़का है भाई, हर आदमी जन्नत में जाना चाहता है, मैं इसको जन्नत में लेकर जा रहा हूँ और ये कह रहा है कि नहीं नहीं